गुड इवनिंग, नमस्कार। खेल हमारी पहचान 7+ स्पोर्ट्स की तरफ से आज एक बार फिर से एक ऐसे वीडियो के माध्यम से हम आए हैं जहां मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का अभी पहला 5 दिन ख़त्म हुआ है। ग्राउंड से हमारे साथ आज अतिथि के रूप में गनैली पंचायत के मुखिया जी निर्मल सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो एक पंचायत के मुखिया के नाते एक बहुत अच्छे इंसान भी है और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने अपने पंचायत के लोगों के लिए काम किया है, उसी तरह क्रिकेट के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़ी योगदान दी है। तारापुर की धरती पे जिस तरह से माँ पार्वती देवी जैसे बड़े टूर्नामेंट को चैंपियन बनने का हकदार ये बने हैं। एक साल इनकी टीम पिछले साल जीती है। स्वागत है निर्मल सर आपका खेल हमारी पहचान शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चौबे जी, इसके मानस जी को, पीयूष जी को, एवं यहाँ के जो भी माँ पार्वती देवी का जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र जी को, कुणाल जी को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत क्रिकेट जिंदा रखने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और देखिए आप तो पंचायत के मुखिया हैं, मालिक हैं पंचायत के, कह सकते हैं मुखिया मालिक ही है। तो कितना मुश्किल होता है कि पंचायत के मुखिया के नाते क्रिकेट क्षेत्र में जैसे आप काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो युवा होंगे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आपने क्रिकेट के पीछे बहुत कुछ दिया है। मैं आपको देखता हूँ, बॉलिंग भी आप बहुत अच्छा डालते हैं, बैटिंग भी करते हैं। क्या कहेंगे क्रिकेट को लेकर, इस तरह का जो आपके अंदर एनर्जी है, कितना एक्साइटेड रहते हैं आप और किस तरह का जर्नी रहा, कहाँ से शुरुआत हुआ क्रिकेट आपका? अ, सबसे पहले तो मेरी धर्मपत्नी मुखिया है, चांदनी सिंह। मुखिया बनने के पहले लग रहा था कि बहुत साधारण सा काम है, लेकिन हमारे पिताजी रहे लगातार 44 साल मुखिया। इसके बाद मेरी धर्मपत्नी बनी है मुखिया। तो मुखिया बन के जन सेवा का मेरा भावना है। मैं ना आवास में पैसा लेता हूँ, ना किसी भी तरह का कोई, अब अपने यहाँ पदाधिकारी को भी ये पता रहता है कि पैसा वगैरह गनेली पंचायत से नहीं मिलने वाला है। किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं करने देता हूँ। और थोड़ा कठिनाई इससे होता है, और लेकिन हमारा 2-3 स्कीम अपना खुद का चलता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो मैं 3,000 रुपया अपने तरफ से देता हूँ, फिर सरकार देती है 3,000 रुपया। इसके बाद किसी भी गरीब लड़की का शादी होता है, चाहे हमको खबर हो नहीं हो, मैं 5,000 रुपया अपने पंचायत में ये अपने तरफ से मैं देता हूँ गरीब लड़की की शादी के लिए। दूसरा बात है क्रिकेट का। तो क्रिकेट खेलने के लिए मैं अपने पंचायत का पहला व्यक्ति था जो मैं क्रिकेट खेलता था। और क्रिकेट खेलने के लिए हमें बहुत जो मतलब हम तो बहुत आगे नहीं जा पाए, इसलिए कि हमें उस समय पता नहीं था, बहुत संसाधन का पता नहीं था कि कहाँ खेलना है, क्या करना है। हम जो है खेलने के लिए तारापुर यूथ स्पोर्टिंग आते थे, वहाँ हमको बुलाया गया। मैं गांव में इधर उधर मैच खेलते रहता था, बुलाता था तो साइकिल से जाके उस समय हम लोग खेलते थे मैच। अ, जब उस समय कॉर्केट का मैच होता था। पहले कॉर्केट का होता था, फिर ड्यूज आया तो हम लोग ड्यूज से प्रैक्टिस करने लगे। पैड किसी तरह से चंदा करके खरीदे। इसके बाद हम लोग जो है टेनिस भी, जो तारापुर में आप देख रहे हैं, टेनिस मैं सबसे पहले लेके आया था। मैं एक कॉलम पढ़ा था जब ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी इंडियन टीम, तो लगातार वो बाउंसिंग विकेट वहाँ का होता था। तो गावस्कर की कलम से कॉलम आता था इसमें हिंदुस्तान में। तो मैं वो पढ़ा था वहाँ पे, उसमें मैं देखा वो लोग टेनिस बॉल से प्रैक्टिस कर रहा है इंडियन टीम, ताकि वो उछाल बॉल को खेल सके। तो भागलपुर में मैं उसमें क्रॉन में खेल रहा था, क्रॉन स्पोर्टिंग क्लब। ये आपका लाल कोठी में है, उर्दू जी जी। जो हाई स्कूल है उसमें से प्रैक्टिस होता था। शैलेंद्र मणि संदेश था, जुल्फी था, हसन खान था, हैदर था, ये लोग सब हम लोग साथ में खेलते थे। एक छोटू दा जो अभी नवीन, जी जी। वो हम लोग के कोच हुआ करते थे और बहुत टफ इंसान थे। क्रिकेट को वो जीते थे और हम लोगों को प्रैक्टिस कराते थे डेली। और जो उर्दू ग्राउंड था उसमें ये था आपका, कंकड़ बहुत था उस ग्राउंड में। जो मिट्टी उसमें डाला गया था ना, उसमें कंकड़ था। तो हमको एक बॉल देखिए, आपको नाक पे यहाँ पे लग गया था। उनका ग्राउंड प्रैक्टिस करा रहे थे, जब हम उसको उठाए पकड़ने गए तो बॉल पर करके यहाँ पे लग गया था। तो काफ़ी ब्लड निकला था, लेकिन फिर वो बोले नहीं, करना पड़ेगा तुमको प्रैक्टिस। फिर किए तो इसकी वजह से खेले और अच्छा खेले। वहाँ भी हमको बहुत मौका मिला खेलने का, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेले ड्यूज का। उस समय एक समय हम लोग खेल रहे थे कहलगांव में। मेरे गांव पे। हाँ, कहलगांव एनटीपीसी के ग्राउंड में मैच चल रहा था। तो हम लोग का मैच था मुंगेर स्पोर्टिंग से, जिसमें कि
कृष्णा ढकाल जी खेलते थे, मोहन ढकाल जी खेलते थे, संजय राउत थे वो खेलते थे। ये 2-3 प्लेयर को मैं जान रहा हूँ। तो हम लोगों का पहले बल्लेबाजी आ गया और टॉस जीत के हम लोगों ने बल्लेबाजी किया तो हसन खान जो है वो बहुत अच्छा, बहुत उस समय का वो सहवाग था हम लोग की टीम का। बहुत बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग वो देते थे टीम को। 15 गेंद 20 गेंद खेल लेते थे, 40-50 कर देते थे। हम लोगों ने 175 रन 25 ओवर में बनाया था। इसके बाद बॉलिंग का बारी आया तो उसमें हम भी 30-35 रन स्कोर किए थे। मैटिंग विकेट था उस समय, मैटिंग विकेट पे हो रहा था। इसके बाद हम लोगों का जब बॉलिंग का बारी आया तो हमें बॉलिंग का मौका मिला तो हमने 3 विकेट निकाला था उस मैच में। तो हमको कृष्णा जी ने बुला के, हमको बहुत उस दिन अच्छा लगा था, वो बुलाए हमको, बोले कि कहाँ जो है तुम करते हो कैंप। तो हम लोग को कैंप वगैरह के बारे में पता नहीं था, हम लोग गांव के प्लेयर थे। तो वो बोले कहाँ करते हो कैंप, बोले भैया कहीं कैंप नहीं करते हैं। तो वो बोले कि तुम इमीडिएट कोई अच्छा कैंप पकड़ लो, तुम्हारा नेचुरल इन स्विंग होता है बॉल और गिरने के बाद फिर अंदर आता है, कटता भी है, तो तुम कैंप पकड़ लो, तुम आगे बहुत जाओगे। लेकिन घर में बाबूजी वगैरह को उसमें क्रिकेट से बहुत लगाव नहीं था, वो बराबर मना करते थे क्रिकेट मत खेलो। लेकिन चोरी छुपे हम लोग क्रिकेट खेलने भाग जाते थे, इसलिए क्रिकेट को ही जीते थे। भागलपुर में भी एडमिशन हम लिए थे टीएनबी कॉलेज में, तो सिर्फ खेलने के लिए ही लिए थे। और इस इलाके में उस समय समझिए कि क्रिकेट को एक वेदानंद झा थी, जो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के दिन में भी। उन्होंने मुझे एक लार्सन का उसमें बैट दिया था, मात्र वो 3 या 400 का बैट था, इंग्लिश विलो संजोग से वो आ गया था। तो मैं वेदानंद झा जी का जो पैरामाउंट कॉलेज के, ये पैरामाउंट स्कूल के वो डायरेक्टर हैं, उनका, उन्होंने क्रिकेट को तारापुर में 15 साल तक जिंदा रखा। बैडमिंटन को भी आज भी उन्होंने बहुत अच्छा जिंदा रखा। हमारे शाहिद भाई हैं, उनके बेटा आज स्टेट लेवल का प्लेयर है बैडमिंटन का, काफ़ी मेहनत किया, उन लोगों का सारा आशीर्वाद रहा। और टेनिस बॉल जब हम लेके आए थे तो उस समय इस बॉल का कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन बाद में इस बॉल ने ऐसा जुनून पकड़ा कि आज इससे बड़ा बड़ा प्लेयर नाम सुन रहा है, आज तो इंटरनेशनल मैच स्तर तक होने लगा और हम लोग टीवी में भी देखने लगे। लेकिन हम लोग के टाइम में ये प्लेटफॉर्म रहता तो हम लोग भी बहुत आगे जाते। देखिए मुखिया के नाते क्योंकि आपकी पत्नी मुखिया हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता होगा, आपके ऊपर भी प्रेशर रहता होगा। लेकिन उस प्रेशर को झेलते हुए जिस तरह से आप समय देते हैं मैदान पे, मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार इस टूर्नामेंट में ही नहीं, आसपास में जितने टूर्नामेंट होते हैं, हम बेलहर में भी देखे आपको, वहाँ आपकी टीम फाइनल जीती, उसके लिए भी बधाई बहुत सारी। तो क्या कुछ कहेंगे जो आसपास में लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं या जो खिलाड़ी क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनको आपका क्या संदेश रहने वाला है? एज ए क्रिकेट पर्सन आप क्या बोलेंगे? देखिए, पहले लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन ये अब चरितार्थ, पुराने ज़माने में ये बात था, लेकिन अब ये जस्ट उल्टा हो गया है। आप चौबे जी देखिए, आप अच्छा कमेंट्री कर रहे हैं तो आपको डेट आपसे लेना पड़ रहा है। अच्छे प्लेयर को हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई अच्छा प्लेयर हो जो हमारे टीम से खेले, और उसके लिए जो उसका उचित मूल्य होता है हम लोग पे करते हैं। क्रिकेट में आप अच्छा करते हैं, फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग हैं। मैं तो गांव देहात के लड़कों से यही कहूँगा कि पहले आप फिजिकली बहुत फिट रहो। फिजिकली अगर आप फिट रहोगे तो पक्का है कि आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे। अच्छा अच्छा करना है क्रिकेट, अगर खेलना है तो जुनून के तरह से क्रिकेट खेलो, या पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करो, दोनों काम एक साथ मत करो भाई। क्रिकेट में आप बहुत ऊपर जा सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको बड़े स्तर का क्रिकेटर बनना पड़ेगा। देखिए ये तो एक ऐसा शो है जहां सिर्फ खेल की ही बात होती है। तो मैं मुखिया जी से पंचायत के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में कोई सवाल करना उचित नहीं समझता हूं। इसी कड़ी में एक और मेरा सवाल रहेगा, पिछले साल आप इस मैदान पर चैंपियन रहे, माँ पार्वती देवी मेमोरियल कप। आपकी टीम से रवि बनारस, रंजीत यादव, उत्तर प्रदेश के कई बड़े नाम, रवि झा, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ तारापुर का नाम, मुंगेर का नाम रोशन नहीं किया है टेनिस बॉल क्रिकेट में खास करके, उन्होंने आसपास के खिलाड़ियों को बहुत मौका दिया, चाहे भागलपुर के खिलाड़ी हो या जो भी खिलाड़ी जो बिहार टेनिस क्रिकेट में आप देख रहे हैं बाहर जाकर खेलने लगे हैं। पहला नाम अगर किसी का आता है तो रवि झा का आता है, और वो आपके टीम के कप्तान रह चुके हैं, पिछले साल चैंपियन टीम बनी। क्या कुछ कहेंगे आप अपनी टीम को लेकर इस सीज़न, क्योंकि 28 तारीख को आगाज होने वाला है आपकी टीम का, इस मैदान पर मैच है, कैसी तैयारी है?
सबसे पहले तो खेल हमारी पहचान, ये स्लोगन मानस जी का है। और मानस जी क्रिकेट जहाँ भी होते हैं हम देखते हैं कि बड़ा टूर्नामेंट जहाँ भी होता है तो मानस जी जरूर आते हैं, बड़ा छोटा, और अपने तरफ से प्रोत्साहित करते हैं अच्छे क्रिकेटर को। जो भी होता है टी शर्ट, बैट, ये सब देख के पिछले साल भी बेचारे यहाँ आके काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो मैं मानस जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और उनका ये जो स्लोगन है खेल हमारी पहचान, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसमें आप सब चीज़ इसमें आपको मिलेगा। खेल हमारी पहचान, खेल से आप पहचाने जाओगे, खेल से आप बड़ा आदमी बन सकते हो। ये स्लोगन के लिए मैं उनको, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत चौबे जी धन्यवाद देता हूँ। ये स्लोगन उन्होंने बनाया और हमें बहुत अच्छा लगा। और रवि रवि भाई का, ये रवि झा जी का जितना जो सवाल है, तो रवि झा जी को आप एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे किसी चीज़ का उदाहरण होता है ना, रवि झा वही एक उदाहरण है। एक बहुत ही गरीब परिवार का वो लड़का है। मैं उसके पूरे परिवार को जानता हूँ। मैं उसके परिवार के व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रगल करके आज यहाँ पे आया है। ये जो खेल हमारी पहचान है, ये जो स्लोगन है, ये रवि झा के ऊपर परफेक्ट बैठता है। उसका एक फ़ोटो मैं चाहूँगा इसमें लगना चाहिए रवि झा का। एक उसको इसका हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। वो लड़का इस अपने गाँव का इकलौता प्लेयर है, पता है आपको? वो जी जी, जहाँ, मैं गया था उनके हाँ, गांव। वो जिस गांव का लड़का है और वो मेरे जैसा वो इकलौता प्लेयर है। और उसको देखिए आज वो पूरे बंगाल में छाया हुआ है। और रवि झा से मैं मतलब मेरा छोटा भाई जैसा है। मैं बहुत डांटता भी हूँ, फिजिकली फिट रहने के लिए भी मैं बहुत करता हूँ, और वो आदमी करता है। वो कभी कभी रात का, मतलब हमको लगता है कि सीजन ऑफ हो गया, इसके बाद रात का भोजन वो बंद कर देता है, फिर नहीं खाता है वो। 7 बजे के बाद रवि झा नहीं खाना खाता है। और वो काफ़ी मेहनत करता है, और नेचुरल उसके पास कुछ गेंदे ऐसा है ना जो उसको और ऊपर लेके जा रहा है। यॉर्कर उसका नेचुरल है। बैटिंग भी अब अच्छा करने लगा है। और रवि झा फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देता है, रनिंग भी करता है। ऑफ सीजन में पूरा वो अपने आप के ऊपर ध्यान देता है। क्या लगता है, आप लगातार दूसरा बार चैंपियन बनने को देख रहे हैं आप? क्योंकि आपकी नज़र तो उस ट्रॉफी पे है जो आपके पास ही अभी है, चैंपियन वाली ट्रॉफी। इस बार अमाउंट बढ़ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना खर्च होता है एक टीम ऑनर को, वो 3 लाख रुपए मुझे लगता है कि जो विनिंग प्राइस है, अगर आप टीम मैनेज करने में देखें तो बहुत खर्च होता है, बहुत मेहनत लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि लगातार दूसरा सीजन आप ट्रॉफी पर कब्जा जमा पाएंगे? ये देखिए, टीम ऑनर को सच में बहुत पॉकेट से बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट आप जीतते हो ना, तो फिर पैसा का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। टीम अच्छा, रवि झा प्रयास में है कि अच्छा टीम बने, इसलिए कि हमारे टीम से कुछ प्लेयर इस बार नहीं है। जैसे रवि रवि बनारस नहीं है, रंजीत यादव नहीं है, अमन नहीं है, अमन यादव, ये 3 प्लेयर हमारे टीम में इस बार नहीं है। कुछ डेट वगैरह की वजह से वो दूसरे टीम से खेल रहा है। रवि झा फिर भी प्रयास में है कि अच्छा टीम बने, और प्रयास तो रहेगा कि हम किसी भी यहाँ का टूर्नामेंट जीते। और बात बाकी ऊपर वाले के ऊपर है कि अच्छा करेगा। क्रिकेट तो उस दिन का चीज़ है, जिस दिन आप खेलते हो ना, उस दिन का वो चीज़ है। जब आपका दिन अगर अच्छा है तो आप पक्का जीतोगे मैच, और दिन अगर खराब है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है जीतने का। देखिए, अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आखिरी सवाल ये है कि माँ पार्वती देवी, माँ की याद में इंजीनियर रोहित चौधरी जी, जो कि भावी प्रत्याशी हैं विधायक के, उन्होंने एक सोच रखा इस क्रिकेट टूर्नामेंट का। और जिस तरह से उनके भाई धर्मेंद्र चौधरी जी, कुणाल चौधरी जी लगातार इस टूर्नामेंट को और अच्छा करने के पीछे लगे हुए हैं, आप भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? मैं रोहित चौधरी जी के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सीधे साधे इंसान हैं, इतने बड़े परिवार के वो लड़के हैं, लेकिन कभी उनके अंदर ये घमंड नहीं है कि हम डिप्टी सीएम के भाई हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के हम बेटे हैं। ये कभी उनके अंदर ये भावना नहीं रहता है। वो सभी से देखिएगा, जब भी आप मिलिएगा वो हंस के आपसे बात करेंगे, हंस के मिलते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। और ऐसे लोगों के पास अगर विधानसभा का डोर रहता है तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और उनका सोच जो है वो तारापुर को आगे ले जाने का सोच है। ऐसे देखिए, आज के डेट में श्री सम्राट चौधरी जी तारापुर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपका, मैं क्रिकेट का मैच ये है वो आपका इंटरव्यू, लेकिन आपने इसको घुमा के ले गया उधर, तो मैं इस पर दो
आज हमारे तारापुर को एक स्टेडियम का उनका प्रयास है कि हो जाए। 20 एकड़ ज़मीन उन्होंने एक्वायर करने का सरकार से अनुरोध किया है, जिस पे काम चल रहा है। अभी हमारे यहाँ रिंग रोड उन्होंने दे के गया। फिर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो किसानों के लिए है। आपका डैम से पानी को लिफ्ट करके हलमना डैम में, ये गंगा से लिफ्ट करेगा पानी और हलमना डैम में देगा। इसके बाद एक खड़गपुर झील में दिया जाएगा लिफ्ट करके पानी। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब बिहार में ये दूसरा ऐसा जगह होगा जो गंगे के पानी को लिफ्ट करा के दिया जाएगा, फिर वहाँ से किसानों को के लिए वो छोड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हजारों एकड़ ज़मीन हम लोगों के यहाँ आबाद हो जाएगा। इसके बाद किसान काफ़ी खुशहाल हो जाएगा और इसके बाद जब किसान खुशहाल हो गया तो हमारा क्षेत्र काफ़ी मजबूत हो जाएगा। काफ़ी साग सब्जी बेच के सब जो भी फसल है सारा होगा। फिर हम लोग के लिए अब एक ही चीज़ का मैं उनसे अनुरोध करूँगा, इधर बात नहीं हो पाई है, जब कभी बैठेंगे तो मैं वित्त मंत्री जी से एक अनुरोध करूँगा। यहाँ जो किसान लोग दूध सब्जी फसल ये लोग जो उपजाते हैं उसका मार्केट नहीं है। उसका अगर मार्केट हो जाए ना तो मैं तारापुर संग्रामपुर खड़गपुर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वो नगदी फसल है, वो सिर्फ बस मार्केट हो गया। मैं उनसे ये मांग करूंगा कि 1-2 ऐसी गाड़ी का व्यवस्था किया जाए ताकि यहाँ से साग सब्जी दूध जो भी यहाँ चीज़ उत्पादन होता है उसको दूसरे जगह लिफ्ट कराया जाएगा, दूसरे जगह भेजा जाएगा और वो करेंगे। इसलिए कि तारापुर के लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं, छोटा से छोटा काम के लिए भी तत्पर रहते हैं। कुणाल चौधरी जी और धर्मेंद्र चौधरी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ आपका, लगातार साथ में आप लोग रहते हैं, समय बिताते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी उसी परिवार से आते हैं जहाँ की दो उनकी माताजी भी विधायक रही हैं, जिनके नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है। बहुत अच्छी महिला थी और हम लोग के पारिवारिक थी, हम लोग की आती जाती भी थी। तो धर्मेंद्र जी को आप देखते होंगे हर समय नेचुरल वे में रहते हैं और कहीं कोई बात बहुत गंभीर रहते हैं और उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई रिलेशन वो नहीं रखते हैं, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। कुणाल चौधरी जी काफ़ी हंसमुख है, प्रत्येक बात पे उनका ठहाका जो है ना वो गूंजता है। लेकिन आपके देखिए कानों इसी में। बात पे मैं जानना चाहूंगा कि कुणाल भैया जो हंसते हैं हम्म, तो वो दिल से हंसते हैं, क्योंकि हाँ। जो आवाज निकलता है वो आसपास में बहुत दूर तक जाता है, उसका राज क्या है? कुणाल चौधरी जी बहुत कमेंट बहुत करते हैं और बहुत हंसते भी हैं। वो अगर किसी को उस दिन पकड़ लेना तो वो पूरा हंसी से उसको पूरा हंसा देते हैं सबको। वो हंसमुख इंसान है और हर समय हंसते रहते हैं, कभी गंभीर नहीं रहते हैं। 2 मिनट 1 मिनट के लिए गंभीर होते हैं और इसके बाद उसका गंभीरता खत्म हो जाता है। और ये टूर्नामेंट जो हो रहा है ना, ये हम लोग और धर्मेंद्र जी सब बैठे हुए थे। फिर उनके बड़े भाई साहब सम्राट सर का आदेश हुआ कि एक टूर्नामेंट कराना है। तो हम लोग उस समय सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा टूर्नामेंट होगा और ये प्रत्येक साल इसकी खूबसूरती बढ़ते जा रही है इस टूर्नामेंट की। और इनामी राशि प्रत्येक साल बढ़ रहा है, 50,000 के आसपास। हमको लगता है 1 लाख रुपया प्रत्येक साल बढ़ेगा और ये प्रत्येक साल बढ़ते चला जाएगा। इस बार बाइक था, पिछले साल 31,000 रुपया था, इस बार बाइक दे रहे हैं ये मैन ऑफ द सीरीज में। और काफ़ी आने ढेर वाले सारा, समय में क्या 4 व्हीलर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल वो समय बहुत दूर नहीं है, 4 व्हीलर भी मैन ऑफ द सीरीज मिलेगा। ये टूर्नामेंट बिहार का बेस्ट टूर्नामेंट आज भी है, कल भी रहेगा और हमें आशा है जब तक धर्मेंद्र जी इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं, ये टूर्नामेंट आसमान के ऊंचाई पे जाएगा। और यहाँ पे हमको तो लग रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर आएंगे। जो प्लेयर आईपीएल में आप लोग देख रहे हैं वो प्लेयर यहाँ भी देखेंगे। पूरा एक सेट आएगा, इस टूर्नामेंट को उस ऊंचाई पे ले जाने का सोच है। और ये क्रिकेट तो है ही, लेकिन बिहार को भी बीसीसीआई ने, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मान्यता दिया है। अब धर्मेंद्र जी का आगे का जो सोच है, यहाँ ड्यूज बॉल का टूर्नामेंट होगा और हमें लगता है कि अगले साल से ये शुरू हो जाएगा और वो भी बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट होगा, बहुत खूबसूरत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल सर, हमारे साथ बात करने के लिए, मुखिया प्रतिनिधि गनेली पंचायत के। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अपने सभी प्लेयरों को यही कहना चाहता हूँ, जो भी क्रिकेट खेलते हैं बिहार के प्लेयरों को, कि आप लोग अच्छा करो, फिटनेस पे पूरा ध्यान दो, खाना वाना पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, सुबह मॉर्निंग में करो फिजिकल। अभी का क्रिकेटर क्या है ना कि आता है सीधा बैट लिया ग्राउंड चला गया,
हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो पहले आधा घंटा का वार्म अप होता था, उसमें 2 राउंड ग्राउंड का हम लोग लगाते थे, फिर एक्सरसाइज करते थे, इसके बाद बॉलिंग या बैट हम लोग को मिलता था। वो फिटनेस आज भी दिखता है और हमारा बॉलिंग में सब दिन रहा है कि हम पेस तो हम करते थे, ऑलराउंडर प्लेयर थे, बॉलिंग और बैटिंग संजोग से जिस भी टीम में खेले, यूथ में खेले, दोनों ओपन करने लगे थे। और उस समय तो ड्यूज बॉल में बहुत पेसर लोग था, स्पिनर था तो क्वालिटी का स्पिनर था। और अभी टेनिस आने के बाद जो है थोड़ा सा इस सब चीज़ों पे अब देखते कटर वगैरह आ रहा है टेनिस बॉल में भी। तो आप फिटनेस पे ध्यान रखो। खेल हमारी पहचान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें समय दिया, इन्होंने हमें बुलाया। पीयूष भाई को, मानस जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस दोनों भाई को कहता हूँ, चौबे जी, कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा मेरी, मैं हर समय आपके लिए उपस्थित हूँ, तन मन धन से। मैं एक ऐसे सभी प्लेयर को मैं कहता हूँ कि आपको जब भी कोई ज़रूरत हो तो आप हमें बोलो, बैट चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मैं वो करूँगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गनेली पंचायत के मुखिया जी। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं खेल हमारी पहचान 7+ स्पोर्ट्स से। अगले वीडियो में हम किसी और शख्स के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, कोई और क्रिकेटर के साथ जुड़ेंगे। हो सकता है कि कुणाल चौधरी जी के साथ जुड़ें या धर्मेंद्र चौधरी जी के साथ जुड़ें। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आराम। बहुत बहुत धन्यवाद।